नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा घनानंद के प्रमुख काव्य ग्रंथ। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। घनानंद का संबंध रीतिकाल के अंतर्गत रीतिमुक्त काव्यधारा से माना जाता है और रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं घनानंद। तो हम देखने वाले हैं घनानंद के प्रमुख काव्य ग्रंथ। उससे पहले घनानंद के विषय में कुछ बेसिक जानकारियाँ देख लेते हैं। घनानंद का जन्म हुआ 1673 ईस्वी में और घनानंद रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। घनानंद के आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला माने जाते हैं। घनानंद के गुरु बताए जाते हैं वृंदावन देव और घनानंद की प्रेयसी का नाम बताया जाता है गणिका सुजान। आपको बता दें कि घनानंद का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है, तो निम्बार्क संप्रदाय से घनानंद का संबंध माना जाता है और इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला माने जाते हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में हम देखने वाले हैं, तो घनानंद की प्रमुख रचनाओं में है सुजान सागर, विरह लीला, इश्क लता। ये छोड़ दें आप। अगली रचना है वियोग बेली, कोकसार, प्रेम पत्रिका, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली। ये हैं घनानंद की मुख्य रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा, तो आचार्य शुक्ल ने इनको साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रेम की पीर का कवि कहा है। आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही पूंजी के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। ब्रजनाथ जी ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। ये पंक्ति किसकी है? तो ब्रजनाथ जी की। घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियों से प्रश्न आता है, तो ये पंक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, अति सुंदर स्नेह को मारग है। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। दूसरी पंक्ति पूछी जाती है, रावरे रूप की नीति रीति अनूप। रावरे रूप की रीति अनूप, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। अगली प्रसिद्ध पंक्ति है, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। तो घनानंद की रचनाओं में से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। आप इस रचना को छोड़ दें, बाकी आपको सब याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो मैंने आपको बताई। और घनानंद के प्रमुख काव्य ग्रंथों से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।